अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज के अखबारात में हुकूमत तेलंगाना और वक्फ़ बोर्ड की जानिब से एक बख्ताना ऐलान आया है कि हमारे रियासती अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के लिए इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का लुज़ूम लगा दिया गया है। ये कितनी शर्म की बात है कि अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की आमदनी होती क्या है और उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट जो है ना मांग रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, तो ये जो एजाज़िये के नाम पर जो 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो भी पाबंदी से बहाना नहीं मिलते 3 महीने 4 महीने के बाद। अब ये इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है ना की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं नाज़रीन के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले चेन्नई के हाई कोर्ट में ऐसा ही एक मसला दरपेश आया, तो वहाँ का जजमेंट है कि एजाज़िया एक तोहफ़ा होता है और तोहफ़े के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं लिया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इसके ताल्लुक़ से कोई रहनुमायाना कोई हिदायत नहीं है। मैं दोनों जजमेंट जो ना हमारे पास है, मैं सुबह से इसी काम में लगा हुआ हूँ और मैं हुकूमत तेलंगाना और वक्फ़ बोर्ड को मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ कि आप अपना ये ज़ालिमाना फ़ैसला वापस ले ले जो इनकम जो ना सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का लुज़ूम लगाए हैं। भाई आप क्या दे रहे हैं? आप 10,000 12,000 का वादा करके मुकर गए, उसकी कार्रवाई करने के बजाय आप एक नई पाबंदी लगा रहे हैं। आप ग्रीन चैनल के ज़रिए से जो है ना आप जो है ना इजाज़त देने का वादा करें, उसको जो है ना छोड़ने के बजाय उसको पूरा करने के बजाय आप और एक जो ना पाबंदी लगा रहे हैं। तो क्या आपका इरादा जो है ना ये 5,000 भी जो 4 महीने 5 महीने में आप जो दे रहे हैं ये भी बंद करने का इरादा है? अगर है तो खुला जो है ना सामने मैदान में आ जाओ, दूबदू जो है ना मुकाबला कर देंगे। और उसके बाद में अगर ये बदबख्ताना अगर कोई बदनीयती इसके अंदर पोशीदा है तो फिर ये रेवंत रेड्डी सरकार को इसका खुमियाजा जो है ना भुगतना पड़ेगा। मैं रेवंत रेड्डी मैं वक्फ़ बोर्ड से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि 14 जुलाई तक अगर ये आपका फैसला अगर आप ये वापस नहीं लेंगे तो 14 जुलाई को हम जो है ना वक्फ़ बोर्ड में हम जो है ना एहतजाज करेंगे। अरे जो समझ में आप फैसले कर रहे हैं, क्या अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को क्या आप बेयारो मददगार समझ गए? अरे ये अल्लाह के घर के खिदमत गुजार है, अल्लाह इनका जो है ना महाफिज है, अल्लाह इनका मददगार है और ये खादिम को इनकी खिदमत के लिए जो है ना चुन लिया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अभी 1 हफ़्ता पहले मेरा बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन आज जो अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं इसके ख़िलाफ़ पीर के दिन मैं अपनी सेहत को नहीं देखूँगा, बल्कि वहाँ पर वक्फ़ बोर्ड में आकर बैठ जाऊँगा जब तक कि ये फ़ैसला वापस ना ले। मैं 14 जुलाई तक मैं वक्फ़ बोर्ड को और रेवंत रेड्डी सरकार को मैं ये मोहलत दे रहा हूँ, अगर 14 जुलाई से पहले ये ऐलान को वापस ना ले और अखबारात के ज़रिए ये ऐलान ना करे कि ये दोनों का लुज़ूम को हम ख़त्म कर दिए हैं, वरना हम 14 जुलाई से हम वक्फ़ बोर्ड में हम एहतजाज के लिए बैठ जाएंगे और उसकी तमाम जिम्मेदारी वक्फ़ बोर्ड पर हुकूमत तेलंगाना पर होंगी। और इंशाअल्लाह अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की खिदमत के लिए ये ऑपरेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरी सांस तक ये खादिम इनके लिए खड़ा होगा। और कभी भी आप जो है ना ऐसे बदबख्ताना फैसला करके आप ये मत समझिए कि आपका गिरेबान पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला किसी ना किसी को खड़ा कर देता है। आपको ये जालिमाना फैसला बदलना है और ये बदलने का ऐलान करना है, वरना हुकूमत तेलंगाना को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं नाजरीन को एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, इंडोमेंट की जानिब से हमारे पुजारी भाइयों को, पंडित भाइयों को उनको पे स्केल दी जाती है, उनसे जो है ना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा, तो हमारे अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के साथ ये इम्तियाज़ क्यों? तो यहाँ पर रेवंत रेड्डी सरकार की बदनीयती जो है ना यहाँ पर जाहिर हो रही है। एक तरफ जो है ना वहाँ पर पे स्केल दी जाती है और दूसरी तरफ सिर्फ एजाज़िये के नाम पर 5,000 दिए जाते हैं और उसको भी जो है ना अपने वादे को झुठला देते हैं। तो क्या ये रेवंत रेड्डी सरकार का दोहरा रवैया नहीं है? हम इसके लिए हम मैदान में आ जाएंगे। 14 जुलाई से पहले ये फैसले को वापस लेना